A very good morning to all my dear students. Let's continue our learning. And today we are going to start with our lecture 2 of the same chapter, frequency diagrams, histogram, polygon and ogive. अब तक हमने हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ लिया. हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल्स, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स. और ये भी बात बता दूं कि हिस्टोग्राम कभी भी इंक्लूसिव सीरीज में नहीं बनेगा, हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में बनेगा. अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो पहले उसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में. आज हम अगला टॉपिक जिसका नाम है पॉलीगन, या जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बोलते हैं, पढ़ेंगे. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के साथ ही हमारा एक और टॉपिक है फ्रीक्वेंसी कर्व. ये दोनों आपस में मिलते जुलते टॉपिक हैं और थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है. तो पहले हम पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ मैं आपको फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में भी बताऊंगा. तो क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इट इज फॉर्म्ड by joining the midpoints of the tops of all the rectangles in a histogram. सबसे पहले तो ये कि पॉलीगन दो तरह से बन सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम. तो यहां पहले हम बात कर रहे हैं विद हिस्टोग्राम की. इट इज फॉर्म्ड, इसको बनाया जाएगा बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स. आपने हिस्टोग्राम पढ़ा, उसके टॉप, उस टॉप के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वहां से जो हमें मिलेगा उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलेंगे. इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इवन विदाउट अ हिस्टोग्राम. बिना हिस्टोग्राम के भी हम इसको बना सकते हैं. फॉर दिस द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके लिए क्या करेंगे, जो मिड वैल्यूज है हमारी क्लास इंटरवल की, उसकी मिड वैल्यूज को फाइंड करेंगे. मिड वैल्यूज को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और फिर हम इसको सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे. तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम. ये देखो, यही वो कह रहे हैं. फॉर दिस द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज, दे आर मार्क्ड ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ and their corresponding frequencies on the y-axis. फिर क्या करेंगे, plot the various frequencies and different points of the frequencies are joined to make a frequency polygon. अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, present the following data in the form of frequency polygon with and without histogram. जो मैंने अभी आपको बताया है ना, जब हम इसको प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमें. अब क्या हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो मैं जरा एक बार बोल के बता रहा हूं आपको. मार्क्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. Number of students 10, 15, 20, 22, 15 and 10. Now we will draw frequency polygon with histogram of the same numerical, frequency polygon without histogram and the same frequency curve with histogram and frequency curve without histogram. पर पहले तो मैं पॉलीगन बताऊंगा और फिर कर्व का जो एक हेयर लाइन डिफरेंस है वो आपसे शेयर करूंगा. तो अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम. पहला काम तो हमें हिस्टोग्राम बनाना है, क्योंकि हिस्टोग्राम हमने पहले भी सीख लिया. तो आओ सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं. आपको पता है डेटा हमें दिया हुआ है 10 to 20 is 10. तो ध्यान दो इधर, 10 to 20 is 10. ये आपका 10 to 20 आ गया और ये 10 आ गया. 20 to 30 is 15. आपको पता है ये एडजेसेंट होता है, आपने पहले भी ड्रॉ किया था. 20 to 30 is 15. Then 30 to 40 is 20. तो ये आपका यहां आ गया 20. आप तो इसको स्केल से बनाओगे और क्लियर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से बनेगा. ये आ गया 20.
नेक्स्ट इज 22, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ये। 42 50 इज 22, तो ये हमारा 42 50 22। देन इज 15, तो ये तो इसके बराबर ही आ जाएगा। 50 to 60 is 50। Sixty to 70 is 10, exactly here। और एक रूल एक रख लो, नेक्स्ट 70 to 80 है तो इसका मिडल 75 यहां, और इधर 0 और 10 का यहां। अब हमें क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कि हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया, ये तो वही काम किया जो हमने पहले किया था, कुछ भी यहां तक नया नहीं किया। अब हम करने वाले हैं हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। तो पॉलीगन कैसे बनेगा, अभी आपने पढ़ा था, याद करो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स। ये देखो, इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया, टॉप्स ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ अ हिस्टोग्राम, इसका मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। और इसको हमने जब स्केल से ज्वाइन करेंगे, याद रखना, यूजिंग द फुट रूल, स्केल से जब ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और जब इसे फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा फ्रीक्वेंसी कर्व। आपने ये क्लास 10 में पढ़ा भी होगा। और देखो, इधर से शुरू करेंगे बाय यूजिंग द फुट रूल, हम स्केल रख के चलेंगे, हर चीज को ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन में। जस्ट वी हैव टू मेक इट इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे। सेम हेयर बाय यूजिंग द फुट रूल, मैंने आपसे बता ही दिया। और यहां से अब जो आपके सामने ये फिगर ये आ गया, ये मैं एरो करके लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब एक चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये समझ आ गई तो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब जब हमने उसको फुट रूल से स्केल से ज्वाइन किया, सभी पॉइंट्स जो हमने लिए थे, और जब इसको फ्री हैंड से किया, तो देखो यहां पर एक लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज जस्ट अ वेरिएंट ऑफ द पॉलीगन। वेरिएंट का मतलब थोड़ा सा वेरिएशन है पॉलीगन में। इट इज अ कर्व which is plotted by joining the midpoints of all the tops of histogram by a free hand. Midpoints of all the tops of histogram by a scale frequency polygon, by free hand frequency curve. अब देखो, मैं ये रेड पेन से अब इनको ज्वाइन करूंगा, सेम पॉइंट्स को फ्री हैंड से। अब इसको फ्री हैंड से चलने देना है। यू सी हियर, आपको दोनों में समझ आ जाएगी क्लियरली। जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैं पहुंच रहा हूं फ्री हैंड, दिस वन, दिस वन, दिस वन। नाउ दिस कर्व यू सी इज अ फ्रीक्वेंसी कर्व। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व विद हिस्टोग्राम। अभी हमने बात की है दोनों का विद हिस्टोग्राम। अब अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व विदाउट हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखो, आपने पढ़ा होगा, याद करो, मैंने बताया था, फॉर दिस द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन। तो अब हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, नॉट 0 to 10, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यूज ले लेंगे।
तो 10 to 20 की मिड वैल्यू कितनी है 15, 20 to 30 की मिड वैल्यू 25, ऐसे ही 30 to 40 की 35, 45, 55, 65, 75। हमने एक एक मिड वैल्यू जो है इसकी भी ले ली, उससे प्रीवियस वाला क्लास इंटरवल, उससे नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल। तो ये हमारे पास मिड वैल्यूज आ गई। अब हमें कोई हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब हमें कोई भी हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा मिड वैल्यूज और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम प्लॉट करेंगे। तो चलो अब चलते हैं, इसको पहले हम प्लॉट करते हैं। हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से 15 और इसकी फ्रीक्वेंसी 10, जैसे हमने सेम पहले हिस्टोग्राम बनाया था, ये हमारे पास आ गया 10। अब हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे, 25 के सामने आ गया 15, ये सेकंड पॉइंट है। फिर 35 के सामने है 20, नेक्स्ट इज 22, थोड़ा सा इससे ऊपर यहां, नेक्स्ट फिर से 20 है, तो ये यहां आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज नॉट सॉरी 20, इट्स नेक्स्ट वन इज 15, it will be here, and last one is 10, so again it will be here. अब ये सब पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं किया। अब ध्यान देना, इन्हीं पॉइंट्स को जब हम स्केल से ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फिर से ध्यान देना, अभी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, और जब इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व विदाउट हिस्टोग्राम। तो अब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं। देखो ये आ गया स्केल, पहले हम इसको स्केल से ज्वाइन कर रहे हैं, याद रखना इसको हमने इसके पहले वाली मिड वैल्यू से शुरू करना है। ये देखो ये आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। अब इसी पॉइंट्स को अगर मैंने फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया, फ्री हैंड, मैं दूसरा पेन इसलिए अलग कलर का रेड यूज कर रहा हूं यहां पर, ये देखो ये आ गया फ्रीक्वेंसी कर्व विदाउट हिस्टोग्राम, और जो इससे पहले हमने बनाया था ब्लू पेन से, ये आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। इसके साथ ही हमने हमारा जो चैप्टर शुरू किया है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे हिस्टोग्राम। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व विद हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ जितना क्लास में काम हो रहा है उसे करते रहो। अपनी अटेंडेंस जरूर गूगल क्लासरूम पे जो आप भेजते हो टाइम से भेजो। असाइनमेंट्स आपको अलॉट हो रहे हैं, असाइनमेंट्स की पूरी तैयारी साथ साथ करके उसको
प्रॉपर टाइम पर सबमिट कर दो। आपके लिए ही हैं बेटे हम, और आपका बेनिफिट ही चाहेंगे। बस केवल बिना आपके कोऑपरेशन के हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग 2 वे प्रोसेस है। अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, अकेला लर्नर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम दोनों मिलके चलेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। और अपने कमेंट्स जरूर मुझे भेजो। आप में से बच्चे ने कमेंट किया था, सर स्क्रीन पे लाइट है, तो मैंने कोशिश की कि इस लेक्चर में आपको क्लियर दिखे, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। आप जो भी कमेंट करोगे उसके ऊपर जरूर एक्शन होगा और आपको बेस्ट वीडियोस मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।